तो दोस्तों, हम आज अपनी ज़िंदगी में जो भी भाग दौड़ कर रहे हैं या फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में जो भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है। हर किसी के सपने भी अलग अलग होते हैं। कोई नौकरी पाना चाहता है तो कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। और ये सपने आते कब हैं? जी हाँ, ये सपने हमें तब आते हैं जब हम सो रहे होते हैं। कभी कभी हमें जो सपना आता है वो हम भूल भी जाते हैं कि आखिर हमने सपने में क्या देखा। क्या इसका हमारी सेहत पर कोई असर होता है? ये सपने हमेशा ही हमें याद क्यों नहीं रहते हैं? इन सपनों का आखिर मतलब क्या होता है? और हमें डरावने सपने क्यों आते हैं? जब कभी हम सो रहे होते हैं तो हमें जब डरावने सपने आ जाते हैं तो ये डरावने सपने किन कंडीशन में हमें आते हैं? चलिए आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सपना एक ऐसी काल्पनिक कहानी या फिर किस्सा है जो असल दुनिया में मौजूद नहीं है। इसे आप एक ऐसा ज़बरदस्त सिनेमा समझ सकते हैं जो कभी फिल्माया ही ना गया हो। सपने आमतौर पर नींद की एक खास स्टेज रैम के दौरान आते हैं। इसका पूरा नाम रैपिड आई मूवमेंट है। नींद की इस स्टेज में हमारी हार्ट बीट तेज चल रही होती है और सांस भी तेज चल रही होती है। इसके साथ ही शरीर भी हरकत में होता है, लेकिन मेमोरी बनाने वाला ब्रेन पार्ट एक्टिव नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर सपने जो हैं वो हमें याद नहीं रहते हैं। आप सभी को ये बात पता ही है कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नींद से हमारा मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, ब्रेन फंक्शन और दूसरे शरीर के कई अंग रेगुलेट होते हैं। लेकिन अभी तक विशेषज्ञों को यह नहीं समझ में आया है कि सपनों का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी लॉजिक के साथ में तो कभी बिना लॉजिक के भी। सोते समय भी हमारा दिमाग एक्टिव होता है, फिर भी हमारे सपनों के पीछे का खास मतलब नहीं होता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद में हमारे दिमाग के लॉजिक हिस्से के बजाय इमोशनल हिस्से काम करते हैं। भले ही इस बात के पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हमारे सपने अक्सर रिसेंट लाइफ एक्सपीरियंस, बातचीत या फिर लाइफ इशूज से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सपने हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। ये बीते हुए वक्त की एनालिसिस करके हमें बताते हैं या फिर आने वाले वक्त का ये रिहर्सल है। वैसे तो हर कोई खूबसूरत सपना देखना चाहता है, लेकिन तब क्या हो जब हमें कोई डरावना सपना डरा दे। सपने अच्छे आ रहे होते हैं तो अगर हमें कोई जगा देता है तो हम वापस सोते समय उस सपने के बारे में सोचकर सोने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हमें कभी डरावने सपने से झटपटाकर नींद खोलनी पड़ती है तो दिन भर हमें बेचैनी महसूस होती रहती है। कई बार तो यह बुरा सपना अगर रोज़ रोज़ आने लगे तो क्या इसका हमारी सेहत पर कोई असर होता है? तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई बार सपने हमें इमोशंस, यादों और इन्फॉर्मेशन से डील करने में भी मदद करते हैं। जबकि कभी कभी बुरे सपने भी हमें इस वजह से आ जाते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। ऐसा किसी टेंशन, एंजाइटी, बुरी आदत या फिर दवाइयों के असर के चलते भी हो सकता है। लेकिन अगर रोज़ रोज़ बुरे सपने आते हैं तो यह स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही बुरे सपने आते हैं, जबकि अमेरिकन स्लीप एसोसिएशन का अनुमान है कि केवल 5% आबादी ही स्लीप डिसऑर्डर के चलते लगातार बुरे सपने देखती है। अगर हम लगातार कई दिनों तक कम नींद ले रहे हैं तो भी हमारे दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इससे ऐसी मेमोरीज ट्रिगर हो सकती है जिनसे हमारा मन बचने की कोशिश करता है। ये ट्रिगर डरावने सपने के पीछे का एक बड़ा कारण भी हो सकता है। चूँकि सपने हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से मदद कर रहे होते हैं तो इन्हें समझने की भी कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर सपने हमें याद नहीं रहते हैं। सपनों को याद रखना मुश्किल काम है। हमारे दिमाग में मेमोरीज से जुड़ा एक केमिकल होता है। यह दिमाग के सभी एक्टिविटीज़ को याद रखने में मदद करता है। यह सपने देखते समय सबसे निम्नतम स्तर पर एक्टिव होता है। इसलिए नींद खुलने पर हमें ज़्यादातर सपने याद नहीं रहते हैं। अब ऐसे में अगर आप अपने सपने को याद रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे?
आप चाहे तो अपने सपने को याद करने के लिए सोने से ठीक पहले खुद से या कहें कि हमें अपने सपने को याद रखना है। अगर सोने से पहले हमारा दिमाग आखिरी विचार को सोचेगा तो इस बात की अधिक संभावना रहती है कि हमें सुबह उठने पर अपना सपना याद होगा। और अगर इससे भी बात ना बने तो सोने से पहले अपने पास एक डायरी और पेन ज़रूर रख लें। जब आप सोकर सुबह जल्दी से उठें तो अपने उस सपने को याद करके जो भी याद आए उसे डायरी में नोट कर लें। यह सबसे अच्छा तरीका है अपने सपने को याद रखने का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हम किसी भी प्रकार का इस विषय में दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।